अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तकब्बुर के 8th एपिसोड के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर अरेस को जैसे ही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है तभी वो उस पर सारी इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए तैयार हो जाता है। इतनी देर में फवाद कहता है कि मेरे ख्याल से आगा जी को आने दो, उनसे पूछ के ही तुम कोई प्रोजेक्ट शुरू कर लेना। हारून भी यही कहता है कि जब तक आगा जी नहीं है हम कोई भी फ़ैसला नहीं कर सकते हैं। इस बात पर आबिस भी यही कहता है, लेकिन ये बात अरेस को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो कहता है कि मुझे ज़्यादा समझ है और यही होगा जो मैं कह रहा हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर आबिस आता है मुकद्दस से मिलने के लिए। इतनी देर में कॉल आ जाती है माज को। तभी आबिस मुकद्दस को कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी तक अपनी अम्मी को मना नहीं सका शादी के लिए। इतनी देर में मुकद्दस कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अभी वो आगे ही कोई बात करती कि माज आ जाता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि मुझे रिज़ल्ट आ गया है और मैंने 3rd पोजीशन ली है। ये बात सुनकर मुकद्दस भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने भाई को मुबारकबाद पेश करती है। जैसे ही ये खबर आबिस सुनता है तो वो भी बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चले अब आपको भी कामयाबी मिल जाएगी और आप सब कुछ कर सकते हैं। दूसरी तरफ आगा जी आते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि किससे पूछकर इतना बड़ा लोन लेने का तुम लोगों ने सोच लिया है। लेकिन आरेज अपनी ज़िद पे ही रहता है और कहता है कि मुझे बिज़नेस के बारे में बहुत सब कुछ पता और ये डेली हो के ही रहेगी। फवाद फिर भी कहता है कि मैंने इसे कहा भी था आगा जी आएंगे तो उनसे पूछ के ही कोई बात फाइनल करना। लेकिन आरेज गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे भी पता है और मैं ये सब कुछ बिज़नेस के लिए ही कर रहा हूँ। दूसरी तरफ आगा जी घर जाते हैं तो वो यही बात डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब तो बच्चों ने मुझसे कुछ पूछना ही छोड़ दिया, खुद ही अपने डिसीजन ले रहे हैं। इतनी देर में ये बात सुनकर फवाद की बेगम भी कहती है कि हाँ भाई, इन्हें तो कुछ ज़्यादा ही पड़ी हुई है। दूसरी तरफ अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर आ जाते हैं माज और उसकी बहन। माज अपनी जब खुशखबरी सुनाते हैं तो आगा जी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि इतने अच्छे नंबरों से वो पास हुआ है। तभी वो एमन को कहते हैं कि तुम सबको मिठाई खिलाओ। जब वो मिठाई खिलाने जाती है तो फौजिया भी मना कर देती है और साथ ही उसकी चाची भी कहती है कि मैंने मिठाई नहीं खानी है। यहाँ पर आबिस अपने घर आता है तो वो आकर अपनी अम्मी को बताता है कि माज की बहुत अच्छी पोजीशन आई है। साथ ही वो फिर से सफाई देता है मुकद्दस की, लेकिन उसकी अम्मी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैं कभी भी उस लड़की के बारे में नहीं सुन सकती और ना ही अब तुम्हारी शादी करूँगी, पता नहीं कहाँ रह के आई है। हारून बहुत ज़्यादा परेशान होता है और फौजिया भी अपनी बेटी की वजह से, क्योंकि उसने ज़िद करी होती है कि वो माँ से ही शादी करेंगी। तभी वो एक डील कर रहे होते हैं जो डील एमन भी सुन लेती है। अगले दिन हारून जाता है और जाकर माज को पेशकश करता है पैसों की और कहता है कि मेरी बेटी की जान छोड़ दो, हम उससे तुम्हारा रिश्ता कभी भी नहीं करेंगे। यहाँ पर माज घर वापस आता है तो उसका मुँह लटका हुआ होता है। वो सारी बात आकर मुकद्दस को बताता है कि ये लोग तो मुझे पैसों से ख़रीद रहे थे। मुकद्दस ये बात सुनती है तो हैरान हो जाती है और कहती है कि आप सिर्फ एमन का सोचें, वो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचती है। माज कहता है कि मुझे लगता है कहीं मैं उसके साथ ज़्यादती तो नहीं करा, वैसे भी मेरी तो इतनी हैसियत ही नहीं है कि मैं उसे चाह भी सकूँ। जब ये बात एमन बताती है आगा जी को तो वो आकर घर बहुत ज़्यादा गुस्से होते हैं और अपने बेटे को कहते हैं कि हारून, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने गिर जाओगे। फौजिया भी बोलने लग जाती है और कहती क्या हो गया, हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं और मैं अपनी बेटी का हाथ कभी भी उसे नहीं दूंगी। इतनी देर में आरेस भी बोलने लग जाता है और कहता है कि उसकी औकात ही क्या है और वो अपने आप को क्या समझता है। लेकिन एमन को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि अगर मैं शादी करूँगी सिर्फ और सिर्फ माँ से ही करूँगी और ये आगा जी मैं आपको सिर्फ बात बता रही हूँ। अगली सुबह जब ऑफिस जाते हैं तो उनका टेंडर पूरा नहीं हो सकता। आगा जी कहते हैं कि अब क्या करना है, इतना बड़ा लॉस हो गया कंपनी को। ये बात सुनकर फवाद को और ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो कहता है कि मैंने तो इसे पहले ही मना किया था। आबिस भी कहने लग जाता है कि आगा जी मैंने भी नहीं कहा था कि इतना बड़ा लोन ना ले, लेकिन मेरी बात भी किसी ने नहीं सुनी थी। ये बात सुनकर अरेस को और गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम्हें ज़्यादा पता है कंपनी की चीज़ों के बारे में और तुम होते कौन हो ये सब बोलने वाले। दूसरी तरफ एमन जाती है जब माज के घर तो कहती है कि घर में तो बहुत बेसुकूनी हुई हुई है, मुझे तो यहाँ ही सुकून मिलता है। माज कहता है कि मुझे भी आगा जी के लिए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, वो कितने ज़्यादा परेशान हाल होंगे इस वक्त। यहाँ पर आगा जी भी जब घर आते हैं तो वो अपने सारे घर वालों को बताते हैं कि अब हमारा ये घर नहीं रहा है क्योंकि ये घर तुम्हारे बेटे ने ख़त्म कर दिया है। फौजिया जब ये बात सुनती है तो हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या अब कुछ नहीं हो सकता। हारून भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अरेस कहता है कि मैंने ये अपने लिए तो नहीं किया, सब कुछ आप लोगों के लिए किया था, अब नहीं डील हो सकी फाइनल तो मैं क्या करूँ। दूसरी तरफ कुछ अरसा गुजरता है तो माज बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाता है और एक बहुत बड़े घर में अपनी बहन को लेकर आता है। यहाँ पर
हारून वगैरह ने घर शिफ्ट करना होता है, उसे समझ नहीं आता। वो अपनी बेगम को कहता है कि तुम्हारे जो जेवरात और प्रॉपर्टी है वो रखवा दो और कुछ आप घर खरीद लेते हैं, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि मैं किराए का मकान ही लेके दे सकती हूँ। यहाँ पर फौजिया भी बहुत परेशान होती है क्योंकि उन्होंने घर छोड़ के जाना होता है। तभी वो हारून को कहती है कि तुम्हारे पास कोई ऐसे पैसे वगैरह नहीं है। तभी आरेज कहता है कि बीवियाँ तो इतनी समझदार होती हैं, कोई ना कोई सेविंग करके ही रखती है कि आपने इतनी भी नहीं की है। एमन कहती है कि तुमने कितनी को सेविंग कर ली है, तुम कैसे उजाड़ते रहे हो और अब तुम्हें ये सब बातें याद आ रही हैं, मैं तो हद हो गई है, थक गई हूँ। यहाँ पर हारून कहते हैं कि मेरे पास इतनी ज़्यादा सेविंग तो नहीं है, हाँ इतनी सी है कि एक छोटा सा घर तुम लोग को खरीद के दे सकता हूँ और आगा जी हमारे साथ ही रहेंगे। लेकिन फौजिया साफ मना कर देती है और कहती है कि उसे कह के फवाद के साथ रहे, मैं नहीं उसे रखूँगी। ये बात सुनकर के एमन को गुस्सा आता है, कहती है कि आप कैसी बातें करें, आगा जी हमारे साथ ही रहेंगे। दूसरी तरफ वो आगा जी के पास जाती है और जाकर कहती है कि आगा जी आप तो बैठे बैठे ही सो रहे थे, ऐसे आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आप मुझे बताएं क्या पैकिंग करनी है। आगा जी कहते हैं कि अब तबीयत क्या ख़राब होनी है और नींद वगैरह तो अब कब्र में जाके ही पूरी करेंगे, बस कुछ कपड़े रख लो मेरे, क्योंकि जाहिर बात है कहते हैं ना पल की खबर नहीं और सामान 100 बरस का। ये बात सुनकर परेशान सी हो जाती है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।